जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बताते रहा करिए भाई। बहुत अच्छा लगता है जब आप ये बता देते हैं कि हम एकदम ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, चंगे हैं। तो ऐसा लगता है कि कम से कम मुझे एक सुकून है कि मेरा परिवार खुश है, तसल्ली से है, बढ़िया से है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, सावन समाप्ति की ओर, उसके बाद में जन्माष्टमी, उसके बाद राधा अष्टमी, साथ में आपकी गणेश चतुर्थी, उसके बाद पितृ, उसके बाद में नवरात्रे, नवरात्रों के बाद में आपका दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली, दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी। यानी कि ये महत्वपूर्ण दिन चालू हो गए हैं जब हम हर तरह से चारों दिशाओं से हर यत्न प्रयत्न से अपने देव, अपने इष्ट को मना लें, अपनी सारी मनोकामना सिद्धि कर लें। ये एक विशेष पर्व भी होता है जिसमें हम बहुत सारी शॉपिंग्स करते हैं, कुछ कुछ नया लाते हैं, क्योंकि इसी बीच में सुहागनों के भी बहुत सारे त्यौहार आ जाते हैं। हरतालिका तीज आएगी अभी, उसके बाद में आपकी करवा चौथ भी आएगी। बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं जब औरतें नई साड़ियाँ, नए कपड़े, नए गहने, नई चूड़ियाँ, ये सब कुछ लाती हैं और बनवाती हैं। घर के अंदर भी हम नए तरीके से रंगाई पुताई करवाते हैं, घर में भी हम फर्नीचर चेंज करते हैं, कुछ इंटीरियर चेंज करते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं घर को सजाने के लिए। मैं इस टॉपिक पे ना बहुत टाइम से आपसे बात करना चाह रही थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करने का सोचती हूँ हर बार ये स्लिप हो जाता है। बट इस बार तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात करना। हम जब इतनी सारी चीज़ें शामिल करते हैं अपने घर में, नई नई चीज़ें लाते हैं, कुछ लोग तो नई गाड़ी का वेट कर रहे होंगे कि दशहरे पे या दिवाली पे खरीदेंगे, कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम नए तरीके से, नए सिरे से इस समय पे प्रारंभ करेंगे। तो इस समय में जब हम कुछ नया परिवर्तन करते हैं, हम कुछ नया लाते हैं, हम अपने अंदर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त पे लोगों की नज़र हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से टिक जाती है। नई गाड़ी आ गई, अच्छा इन्होंने अपने घर में ऐसा पेंट करा लिया, अच्छा भाभी जी आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है ना। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो नज़र होती है, इस तरह की जो एक टोक होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? ये तो एक इंसान की बात हुई जो हमने अपने अंदर सामने के सामने महसूस कर ली। परंतु क्या आप एक चीज़ जानते हैं, हम जब पूजा करने मंदिरों में जाते हैं, हम जब किसी भी तरह का उपाय करते हैं, हम किसी भी तरह का टोटका करते हैं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ नकारात्मक चीज़ों को आने के लिए साथ में रास्ता बना देती हैं। जैसे मंदिर में ज़रूरी तो नहीं है कि आपको सिर्फ वहाँ पे पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे या आपको वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही मिलेंगी। वहाँ पर कुछ नेगेटिव तत्व भी होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं जिनकी वाइब्रेशंस, जिनका ऑरा भी आपके ऑरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। अपने आप को प्योरीफाइड कैसे करें, अपने खुद का आप शुद्धिकरण कैसे करें, आज मेरा विषय ये है। हाँ, अगर मैं हिंदी सरल भाषा में बोलूँ तो मैं कहने जा रही हूँ कि नज़र कैसे उतारें, हाय कैसे उतारें, किसी की टोक कैसे उतारें, लेकिन नहीं, बेसिकली मैं आपको एक बहुत सॉलिड साइंस की थ्योरी पे काम करवाने जा रही हूँ। मैं आपके जीवन की नेगेटिविटी को रिमूव करवा के उसको लॉक कैसे कर सकते ताकि आपके जीवन में वापस वो नेगेटिविटी घुस ना पाए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी मजबूत हो जाए कि आपके पास कोई भी चीज़ आए तो सही, टकराए और आपसे दूर भाग जाए। ओवरऑल अगर मैं बहुत सरल सी भाषा में बोलूँ ना बच्चों, तो मैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लोहे का बना रही हूँ ताकि उससे टकरा कर जो भी हल्की फुल्की नेगेटिव एनर्जी आए ना, वो अपने आप ही टूट कर भाग जाए। चलो उठा लो कॉपी पेन और लिख लो अपने इस सारथी के बहुत अचूक उपाय। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं पर आपसे बात करने नित्य प्रतिदिन चली आती हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स चाहिए भाई, प्लीज़ देते रहिएगा। उत्सुकता से वेट करती हूँ कि आप मुझे कुछ नया दो ताकि मैं उस पर काम करके आपको लौटा सकूँ। तो चलो आज के तो पहले इस विषय पे बात करते हैं, फिर जाते जाते आपसे ये विनती भी करते जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा अचानक से नेगेटिविटी महसूस होने लगी है,
अगर आपके बहुत पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपके जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, आप जितनी भी पूजा करने जाते हो उसके बावजूद एक अजीब सी उदासी, मायूसी, एक अजीब सा आपके अंदर अशांति सी है, आप बहुत आलसी होते जा रहे हैं, आप बहुत बोझल से होते जा रहे हैं। अचानक आपके हाथ के बिल्कुल मध्य में बहुत सारी कटी कटी रेखाएं सी बनने लगी हैं। अचानक से अगर आपके शरीर पर कोई काले रंग का तिल उभर कर आने लगा है, अचानक से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे, वैसे तो मौसम का भी तकाजा होता है लेकिन ज्योतिष के अंदर इसका एक अलग ही अपना कारण बन जाता है। अचानक से अगर आपको ये लगता है कि आपकी आंखें बहुत भारी भारी हो गई हैं, आपको ऐसा लगता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे अंदर एक चलता रहता है, मुझे ना मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, मेरे अंदर वो उत्साह ही नहीं आ रहा, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही जो पहले थी, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको क्या करना है, लिख लो मेरी जान। आपको एक सफ़ेद कलर का कपड़ा लेना है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के उल्टे पैर पे से आपको थोड़ा सा सिंदूर उस कपड़े पे लगाकर ले आना है। तत्पश्चात उस कपड़े के अंदर आपको काले तिल एक मुट्ठी, आपको काली उड़द एक मुट्ठी, आपको 2 लौंग उसके अंदर डालकर उसको बांध कर रख देना है। मंगलवार से शनिवार उस कपड़े को, उस पोटली को आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में बांध कर रखना है। शनिवार के दिन प्रातः उठकर नहा धोकर तैयार होकर आपको उसको अपने सिर पे से 7 बार घुमा देना है। घुमाते वक्त याद रखिएगा आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। तत्पश्चात आप इस पोटली को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या फिर आप किसी चौराहे पर छोड़ाइए। करके देखिएगा, आपके लिए रामबाण इलाज है ये। आपकी गई हुई एनर्जी वापस आ जाएगी, आपका आलस छूमंतर हो जाएगा और आपके जीवन में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह भरने लगेगा। अगर बार बार आपके घर में कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, बार बार आपके घर के अंदर टोक लगती है, बार बार आपके घर के लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल, बहुत सिंपल सा उपाय बताती हूँ आपको। आपको लगातार 7 दिन ये कार्य करना है। कार्य आपको संडे से प्रारंभ करना है, यानी कि रविवार के दिन शाम से आपको चालू करना है 5 बजे के बाद, क्योंकि रविवार को 5 बजे बाद राहु काल लग जाता है। और ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, इनमें राहु का कोई बहुत बड़ा रोल होता है, राहु का बहुत ज़बरदस्त हाथ होता है, तभी ये नज़र लगती है, टोक लगते हैं, तंत्र होते हैं, तभी हमारे ऊपर अदृश्य शक्तियाँ आती हैं। राहु महाराज इसमें बहुत ज़बरदस्त अपना हाथ डाले रखते हैं, तो उन्हीं से मुक्ति पानी है तो उन्हीं के काल को पकड़ लीजिए। आसान सी थ्योरी है भाई, जिससे बाहर निकलना है उसको ही तो दबोचना पड़ेगा। तो चलिए, रविवार के दिन शाम को 5 बजे के बाद आपको ये करना है, जब राहु काल प्रारंभ हो जाए। क्या करना है आपको एक कद्दू लेना है। कद्दू के ऊपर आपको कपूर रखना है और उसको अपने जला के, कपूर को जला लीजिएगा। उसके बाद अपने ऊपर से 7 बार घुमवा कर आप उस कद्दू को ले जाकर चौराहे पर पटक आइए। अगर आप फोड़ आते हैं तो इससे और अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप नहीं फोड़ सकते हैं तो आप सिर्फ रख कर आ जाइए। अपने आप आपकी घर की अला बला आपके यहाँ से चली जाएगी। अगर निरंतर रूप से आपको ऐसा लगता है आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया, क्योंकि समय है भाई, लोग करने से भी बाज नहीं आते हैं। जिन लोगों को कुछ गलत करना होता है वो इस समय का सदुपयोग करते हैं और लोगों के घर पे तंत्र मंत्र करने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें आजमाते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, मेरा परिवार है, अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि हम इन चीज़ों की चपेट में आ रहे हैं, तो डोंट वरी, मैं बैठी हूँ आपके साथ ही, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रात को ठीक 10:30 बजे से लेकर 10:45 बजे तक के बीच में, समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 10:30 और 11:45 के बीच में अपने घर के मुख्य द्वार पे खड़े होकर, मुख्य द्वार कोई भी दिशा का हो चलेगा, मुख्य द्वार पर खड़े होकर आपको एक पेपर जला लेना है। सिंपल पेपर, जो न्यूज़पेपर होता है वो जला लेना है। पेपर जलाने के बाद आपको इसको उल्टा 7 बार घुमाना है और जब वो पेपर जलकर पूरा ख़त्म हो जाएगा तो उस जगह पर आपको 1 लोटा पानी डाल देना है। देखिएगा,
आपके घर से नेगेटिव एनर्जी छूमंतर हो जाएगी। ये क्रिया आपको लगातार 11 दिन करनी है और इसको प्रारंभ आपको बुधवार के दिन से करना है। नमक के पोचे, कपूर के तेल के पोचे, ये सब तो मैं आपको लगातार बताती ही रहती हूँ, जो आपको निरंतर रूप से करना ही चाहिए। गूगल लोबान की धुरी भी आपको अपने घर में देते रहनी चाहिए। स्वयं भी नमक से नहाइए, कपूर के तेल से नहाइए। जीवन में कभी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द भी नहीं आ पाएगी। नमक अगर आप हिमालय का नमक लेंगे जो पिंक कलर का होता है, तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर वो ना हो तो सेंधा नमक से काम करिएगा, आपको बहुत अच्छा प्रभाव ज़रूर मिलेगा। अगर आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको नींबू का उसारा ज़रूर करते रहना है। नींबू का उसारा बिल्कुल मत छोड़िएगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके तकिए के नीचे 2 कील रख दीजिए और शनिवार के दिन उसको तेल में डाल के, कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल में डालकर पीपल के ऊपर जाकर चढ़ाइए, तो देखिए बच्चों की नज़र बहुत जल्दी उतर जाती है। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत लगती है तो आप एक कार्य और भी कर सकते हैं, आप बच्चों को मोरपंखी का झाड़ा भी दे सकते हैं, उससे भी उनकी नज़र बहुत जल्दी उतर जाती है। नमक से नज़र उतारना मैंने आपको एक एपिसोड में सिखाया था। अगली बार आपको लेकर आऊँगी ये बताने कि अगर आपके घर में किसी का तंत्र मंत्र करा हुआ है, अगर आपके घर में किसी तरह की अदृश्य शक्तियाँ हैं, अगर आपके घर में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत दुखी कर रही है, तो उसको पहले तो पहचाने कैसे, जाने कैसे और फिर उससे बाहर कैसे निकल पाए। थी ना आज की बहुत इंटरेस्टिंग बातें? बताना ज़रूर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो, वैसे आप मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे ये बोलने की या मुझे आपको बार बार ये कहने की, दरख्वास्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे मुझसे सच में इतना प्यार करते हैं कि मैं कुछ भी डाल दूँ, लाइक्स, शेयर और व्यूज़ कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी कमेंट्स बराबर आते हैं। लव यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हो। टॉपिक्स देना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, बहुत ज़रूरत है इस समय आप लोगों के जीवन के अंदर घुसकर आपकी छोटी छोटी समस्याओं पर बात करने की। इन त्योहारों के मौसम को जाने मत देना। जीवन में जिस भी तरीके से हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कोशिश करेंगे कि हम उन चीज़ों को समाप्त कर पाएँ। तो चलो, आप लिखो अपनी समस्या, मैं दूंगी उस पर अपना समाधान। फिर आऊँगी, तब तक के लिए ख्याल ज़रूर रखना अपना। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।